सोचिए जरा, आपको कई दिनों से लगातार तेज बुखार है, दवा लेने के बाद भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। शरीर टूट रहा है, सिर भारी है, भूख बिल्कुल खत्म हो गई है और पेट में अजीब सी परेशानी बनी हुई है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर खून की जांच लिखते हैं और रिपोर्ट में एक नाम आता है जिसे देखकर आप डर जाते हैं, और वह नाम है विडाल टेस्ट। रिपोर्ट हाथ में आते ही मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या मुझे टाइफाइड हो गया है, क्या यह बीमारी खतरनाक है, क्या यह रिपोर्ट पूरी तरह सही है, क्या इसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज शुरू हो जाएगा और क्या यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। बहुत से लोग सिर्फ इस नाम से ही घबरा जाते हैं, बिना यह समझे कि विडाल टेस्ट असल में है क्या और ये क्यों किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विडाल टेस्ट की पूरी सच्चाई बहुत ही आसान और साफ भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि रिपोर्ट हाथ में आने के बाद आप डरे नहीं बल्कि समझदारी से सही फैसला ले सकें। दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर, जहां हमारा मकसद बीमारी से डराना नहीं बल्कि बीमारी को समझाना है। अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि विडाल टेस्ट आखिर होता क्या है। विडाल टेस्ट एक खून की जांच होती है जो यह जानने के लिए की जाती है कि शरीर में टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले जीवाणु के खिलाफ शरीर ने प्रतिक्रिया दी है या नहीं। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर गंदे पानी, दूषित भोजन और खराब साफ सफाई की वजह से फैलती है। जब टाइफाइड के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति उनके खिलाफ सुरक्षा के लिए कुछ विशेष तत्व बनाती है जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है, और विडाल टेस्ट में इन्हीं तत्वों की मात्रा को जांचा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह टेस्ट सीधे जीवाणु को नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि शरीर ने उनके खिलाफ कितनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कारण यह टेस्ट कई बार भ्रम पैदा कर सकता है। विडाल टेस्ट आमतौर पर तब कराया जाता है जब किसी व्यक्ति को 5 से 7 दिन या उससे अधिक समय तक बुखार रहता है। बुखार दवाओं से ठीक नहीं होता, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, सिर दर्द बना रहता है, पेट में दर्द, दस्त या कब्ज जैसी परेशानी होती है और डॉक्टर को टाइफाइड का शक होता है। भारत जैसे देश में यह जांच बहुत आम है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है, कम खर्चीली है और जल्दी रिपोर्ट दे देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि विडाल टेस्ट 100% पक्का परीक्षण नहीं है। कई बार पहले हुए टाइफाइड, पहले लगवाए गए टीके या किसी और संक्रमण की वजह से भी यह टेस्ट सकारात्मक आ सकता है, जबकि व्यक्ति को वास्तव में टाइफाइड न हो। इसलिए सिर्फ विडाल टेस्ट के आधार पर बीमारी का अंतिम निर्णय लेना सही नहीं माना जाता। सही डॉक्टर हमेशा मरीज के लक्षण, बुखार की अवधि और दूसरी जांचों को ध्यान में रखकर ही इलाज तय करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि विडाल टेस्ट किया कैसे जाता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। इस जांच के लिए मरीज के हाथ की नस से थोड़ा सा खून लिया जाता है और उसे प्रयोगशाला में भेजा जाता है। प्रयोगशाला में इस खून को विशेष प्रकार के टाइफाइड से जुड़े पदार्थों के साथ मिलाया जाता है और देखा जाता है कि खून में मौजूद तत्व उनके साथ कितनी प्रतिक्रिया करते हैं। इस जांच में मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं, जिनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि शरीर में किस प्रकार की प्रतिक्रिया चल रही है। रिपोर्ट में आपको कुछ अनुपात दिखाई देते हैं, जैसे 1 के मुकाबले 20, 1 के मुकाबले 40, 1 के मुकाबले 80, 1 के मुकाबले 160 या उससे अधिक। आम भाषा में समझें तो जितना बड़ा यह अनुपात होता है उतनी ही ज्यादा शरीर की प्रतिक्रिया मानी जाती है। सामान्य रूप से बहुत कम अनुपात को सामान्य माना जाता है, मध्यम अनुपात को संदेहास्पद और बहुत अधिक अनुपात को टाइफाइड की संभावना से जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी यह अंतिम फैसला नहीं होता। कई बार डॉक्टर कुछ दिनों बाद दोबारा जांच कराने की सलाह देते हैं ताकि यह देखा जा सके कि प्रतिक्रिया बढ़ रही है या नहीं। अगर प्रतिक्रिया बढ़ती है तो टाइफाइड की संभावना मजबूत होती है। सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि रिपोर्ट देखते ही खुद से दवाइयां शुरू कर देते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई दवाइयां न सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती हैं बल्कि बीमारी को और गंभीर बना सकती हैं। इसलिए दोस्तों, रिपोर्ट को समझना जरूरी है, लेकिन इलाज हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की जांचों की सही जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि खून की रिपोर्ट देखकर आप घबराएं नहीं बल्कि समझदारी से सही फैसला ले सकें, तो डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और नीचे टिप्पणी करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस बीमारी या जांच पर देखना चाहते हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा इलाज है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।